55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हम बहुत ज़्यादा आपसे तौक़े नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप महीने का एक संडे हमको दें और उस दिन हम लोग खास आपकी क्लास लेकर के कई एक टॉपिक पर रहनुमाई करने वाले हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अहमियत करंट अफेयर्स की होती है इस इम्तिहान में। तो मैं ऐसा चाहूँगा फोरम के ही एक ग्रुप मोहतरम इस्माइल वफर साहब को आए और करंट अफेयर्स की अहमियत इन बच्चों के कुछ गुजार करें। यूपीएससी का जो इम्तिहान होता है उसमें सबसे अहम चीज़ होती है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के सवाल इस तरह होते हैं कि जैसे जो भी आजकल दुनिया में चल रहा है या हमारे मुल्क में जो तमाम हालात चल रहे हैं उन तमाम हालात को सामने रखते हुए, उन तमाम वाक़यात को सामने रखते हुए सवालात इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो स्टूडेंट है कभी कभी उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ ही नहीं होता है। जैसे बतौर मिसाल मैं एक बात बता दूँ, अभी जैसे फ़लस्तीन और इसराइल वगैरह के मामला चलते रहते हैं तो इस तरह के सवालात आए थे कि गोलान की पहाड़ियाँ यानी जो है फ़लस्तीन और इसराइल के इलाके में, मिडल ईस्ट के इलाके में गोलान की पहाड़ियाँ हैं। तो ये गोलान की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अब जाहिर सी बात है, हम अगर अखबारात वगैरह पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि कहाँ पर क्या हुआ, ये झड़प हुई, ये हुआ, वाक़यात पढ़ते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से यानी कि वहाँ पर खबर की बात की जा रही है, यानी सवाल इस तरह से होता है कि वो इलाका न्यूज़ में है, लेकिन अब आप ये बताइए कि गोलान की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। उसके अलावा जैसे अभी एक सवाल ये था कि तुर्की के अतराफ में सबसे करीब में कौन सा समुंदर है करंट अफेयर्स का सवाल, और तुर्की अभी न्यूज़ में है। लेकिन होता यही है कि हम आमतौर पर उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होते हैं। हम ये समझते हैं कि बस करंट अफेयर्स आएगा, हम रोज़ाना के अखबारात पढ़ेंगे, उर्दू अखबारात पढ़ेंगे या हमसे जो हो सकेगा इंटरनेट पर जो खबरें आएंगी वो पढ़ देंगे और हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। आपको करंट अफेयर्स के लिए यानी खासतौर पर तलबा को इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आप सरफराज सरकार खासतौर पर इस मामले में आपको बच्चों को रहनुमाई करना है। रहनुमाई आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर हम इंटरनेट को बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोजर देंगे बच्चों को तो बच्चे ये सोचेंगे कि पढ़ाई की जगह पर अगर हम इंटरनेट का यूज़ करें तो अगर इस तरह से करें कि बच्चों को अखबारात पढ़ने का आप जो है आदी बनाएं कि बच्चे अखबार पढ़ें और अखबार पढ़ने के साथ साथ खुद अपनी नोट्स बनाएं कि जैसे अगर वो इंग्लिश अखबार पढ़ रहे हैं या मराठी अखबार पढ़ रहे हैं या उर्दू अखबार पढ़ रहे हैं, पहले यानी जिस मीडियम से बच्चे फैमिलियर हों, जैसे अगर बच्चा इंग्लिश से फैमिलियर है तो इंग्लिश मीडियम के पेपर्स यानी जो टाइम्स ऑफ इंडिया इंडियन वगैरह है, द हिंदू है, उससे शुरुआत हो जाए। या अगर बच्चा पहले जैसे उर्दू मीडियम से है और वो इंग्लिश से इतना फैमिलियर नहीं है तो आप शुरुआत में उसको उर्दू पढ़ के जो है उर्दू अखबार दीजिए कि बच्चे को जो है पढ़ने की आदत हो जाए और पढ़ने की आदत के साथ साथ वो अपनी नोट्स बनाने की शुरुआत करे कि जैसे अखबार के अंदर जो खबर के अंदर जो चीज़ें दी हुई है जो हमारे काम की हो सकती है, बच्चा उसको निशान जद करके अपनी एक अलग कॉपी में उसको नोट करे कि कौन सी चीज़ों से काम आ सकती है। मुख्तलिफ जो इम्तिहानात होते हैं तो मुख्तलिफ इम्तिहानात में सवालात का मियार अलग होता है, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात की और उसके अलावा जो है पोस्ट ऑफिस के इम्तिहानात होते हैं। अलग अलग इम्तिहानात का जो मेयार होता है सवाल का वो अलग होता है और यूपीएससी का मेयार सवालात का बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो लेकिन अब ये हाई मेयार के जो सवालात हैं यानी जो ऊंचे मेयार के सवालात हैं इनके जवाब हम कहाँ से लाएंगे? तो सबसे ज़रूरी है कि जो वाक़यात और हालात चल रहे हैं तो अब ये सोर्सेस आपको कहाँ से मिलेंगे वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ और जो सबसे आसान रहेगी बच्चों के लिए वो है रेडियो की सर्विस। जैसे अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो भी हमारे फ़ोन में FM की सर्विस होती है। हमारे फ़ोन में FM होता है तो हम FM को शुरू करके हेडफोन लगा करके FM चालू हो जाता है। हेडफोन लगा करके FM शुरू करके हम उस पर जो है ऑल इंडिया रेडियो के
जो न्यूज़ सर्विस है वो बच्चों को उसका आदी बना सकते हैं कि बच्चे रोजाना जो है वो न्यूज़ सुनेंगे। न्यूज़ सुनने के आपको कई फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि बच्चा जो है करंट अफेयर से फेमिलियर रहेगा, उसको ये मालूम रहेगा कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या वाकयात और हालात चल रहे हैं, कहाँ कौन से प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ, कहाँ पर किस दिन की शुरुआत की गई, कहाँ पर कौन सी रेलवे लाइन शुरू की गई, या किस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने कितना फंड जो है उसको अलॉट किया है, या कहाँ से कहाँ कौन से तरक्याती मंसूबे शुरू हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ों से बच्चा अवेयर रहेगा। और साथ ही साथ जो दूसरा और अहम फायदा होगा वो ये होगा कि बच्चा जो है हिंदी ज़बान से बहुत अच्छी तरह आशना हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जो उसमें न्यूज़ होती है वो या तो हिंदी में होती है या तो इंग्लिश में होती है। अगर हिंदी में हो रही है तो हो सकता है एक हफ्ते तक के बच्चा थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस करे, क्योंकि जो हिंदी के अल्फाज होते हैं वो कभी कभी मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा उसको समझ में आ गया कि किस चीज़ के लिए क्या लफ्ज़ है तो उसको हिंदी ज़बान भी आसान रहेगी, साथ ही साथ वो जो है करंट अफेयर से वाकिफ भी रहेगा। पहली चीज़ ये रेडियो की शुरुआत हो गई। रेडियो की जो न्यूज़ है वो बच्चा सुने। उसके बाद अखबारात। अब अखबारात में मामला ये है कि अखबारात में हम कौन सा अखबार प्रीफर करें। तो हमारे यहाँ पर इंग्लिश में 2 पेपर आता है, यानी कि ऑनलाइन में हमारे पास द हिंदू भी आ सकता है और ऑफलाइन में हमारे शहर में इंडियन एक्सप्रेस आता है। ये 2 अखबारात ऐसे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अगर अभी से आप बच्चों को आप अपने घर पर जो है ये न्यूज़पेपर लगा लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि बच्चे जो है उससे जो है इंग्लिश से अवेयर होंगे और उनकी जो करंट अफेयर्स की जो स्टडी है वो जारी रहेगी। उसी के साथ साथ ये अखबारात और इसके साथ फिर आती है टेलीविज़न की बारी। लेकिन ये टेलीविज़न से बेहतर ये रहेगा कि बच्चा इन दोनों पर इन्हिसार करके अपनी खुद की नोट्स बनाए। और साथ ही साथ हम लोगों ने जिस ग्रुप की बात की है, हम लोग क्या करेंगे कि उस ग्रुप पर हम लोग करंट अफेयर्स की नोट्स बना करके प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि ये 2 चीज़ यानी कि अखबारात और रेडियो, इन 2 चीज़ों की बुनियाद से अगर वो आगे बढ़ता है, करंट अफेयर्स को लेकर के आगे बढ़ता है, तो इंशाल्लाह उसको टेलीविज़न और इंटरनेट की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि यही तो जो है ज़राए ऐसे हैं न्यूज़ के जहाँ से इन 2 बुनियादी ज़राए से ही आगे की न्यूज़ बनती है। और आमतौर पर होता ये है कि अगर हम इंटरनेट से खबरें पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो तमाम खबरें जो हमारे काम की है, यानी कि यूपीएससी एस्पिरेंट के काम की है, वो तमाम चीज़ें कहीं के कहीं रह जाती हैं और दूसरे यानी जो हमारे डिस्ट्रैक्शन जो मटेरियल है वो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, इंटरनेट में डिस्ट्रैक्ट आमतौर पर हो जाते हैं। तो ये 2 तरीकों के साथ, ये 2 ज़राए के साथ हमारी यूपीएससी की यानी करंट अफेयर्स की स्टडी आगे बढ़ेगी। अब इसमें एक खास तौर पर एक बात तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जहाँ जो सर ने आपको बताया कि हम महीने में जो है एक दिन जो है इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे, तो वो क्लास जो होगी, जो लेक्चर सीरीज होगी, उसमें हम बच्चों की रहनुमाई भी करेंगे और साथ ही साथ उनका अपडेट भी लेंगे कि उन लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई की और उन लोगों का बेसिक कहाँ तक क्लियर हुआ। क्योंकि जो चीज़ें हैं, जैसे हम आमतौर पर जो हमारी क्लासरूम में जो तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं, ये जो तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं और उन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर ही यूपीएससी के सवालात करते हैं। लेकिन उन्होंने होता ये है कि बच्चा जैसे जब 7वीं जमात में है, उसने जो 7वीं जमात में पढ़ा वो भूल जाता है। 8वीं जमात में आता है, 8वीं का सिलेबस कुछ और है, फिर वो उसको पढ़ता है, 8वीं का भूल जाता है, 9वीं में आता है, फिर 9वीं में कुछ और है। जैसे बतौर मिसाल अगर हम 7वीं जमात में अगर हम पढ़ रहे हैं शिवरी की तारीख या फिर जो है जो मेडिकल पीरियड है, जो अहद वस्ता का ज़माना है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जब 8वीं जमात में आते हैं जो जदीद भारत की तारीख पढ़ते हैं 1947 तक की, और फिर 9वीं जमात में आकर के 1947 के बाद का भारत। अब होता ये है कि जब अगर 9वीं जमात में बच्चा आया, जैसे ये तमाम बच्चे 9वीं जमात के ही हैं, लेकिन ये तमाम बच्चे जो 8वीं जमात के सिलेबस है आमतौर पर भूल चुके हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने पढ़ा था। लेकिन अब उसको ज़रूरत नहीं रहेगी कि बच्चे ये तमाम चीज़ों का रिवीजन करें। तो हम लोग इंशाल्लाह उस क्लास में उनके करंट अफेयर्स का भी रिवीजन लेंगे और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो उन लोगों का सिलेबस रहेगा, यानी इंडियन पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जोग्राफी है, उनकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको भी हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चे ने कहाँ तक के जो है अपना बुनियादी तौर पर जो उसकी स्टडी होनी चाहिए कि कहाँ तक की है। क्योंकि यूपीएससी के नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि हमारे पास जो सवालात का मेयार है वो सिर्फ 10वीं लेवल
بن سکتے ہیں. یعنی بچہ 10ویں پاس ہے تو یعنی ہمارے سوالات کا معیار ہے وہ 10ویں جماعت کا ہے. امتحان بچہ گریجویشن کے بعد ہی دے گا, لیکن جو UPSC کی نوٹیفکیشن میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے سوالات کا معیار 10ویں جماعت کا ہے. تو یعنی اگر بچہ 10ویں جماعت تک کی جتنی چیزیں پڑھ رہا ہے اگر وہ اپنی بنیاد مضبوط کرتا چلے گا تو انشاءاللہ آگے جا کر کے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, چاہے وہ میتھس ہو, چاہے وہ سائنس ہو, چاہے وہ جغرافی, ہسٹری, جو بھی سبجیکٹ ہے وہ جو پڑھ رہا ہے وہ اپنی جو بیس کلیئر کرتے ہیں. بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم عام طور پر توجہ نہیں دیتے, وہی تمام چیزیں UPSC کے سوال میں UPSC کے جو بچے ہیں یہی تمام چیزیں پوچھی جاتی ہے. جیسے ایک سوال کہ جیسے اگر صدر جمہوریہ بننے کے لیے کون کون سی شرائط لازمی ہیں, اس میں جو اسٹیٹمنٹ دیے ہوئے رہیں گے, جو بیانات دیے ہوئے رہیں گے, وہ تمام چیزیں 8ویں جماعت میں بچہ پڑھ چکا ہے. اگر اسی کو بچہ دھیان دے گا تو وہ UPSC کو اس کو کام آئے گا. ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اپنی بات کو کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ بچے جو ہے اس پر اپنی محنت جاری رکھیں گے اور ہمارا اس مشن کو آگے بڑھائیں گے. یہ تھے ماشاءاللہ اسماعیل وفا صاحب کرنٹ افیئرس کے ماہر, اور انہوں نے اس تعلق سے کئی جگہ جا کر کے لکھنا کیا. ایک بات کا اعلان کر دوں کہ ان بچوں کی کلاس جو ہے ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو صبح 10 بجے, ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو صبح 10 بجے ان لوگوں کی گائیڈنس کلاس میں. سرپرست حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو بہت پر تیار کر کے آپ کو یہاں پہ بھیجنا ہوگا. ہمارے جو اساتذہ ہے ان کی رہنمائی کرنے والا. ویسے کہ ابھی انہوں نے جو اخبارات کا ذکر کیا وفا صاحب, ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ وہ اخبارات ہم ہمارے گروپ میں بھی شیئر کریں. سب آن لائن بھی ملتے ہیں, ہم اس کو گروپ میں بھی شیئر کریں گے. اس سے پہلے کہ میں ہمارے صدر صاحب کو آواز دوں, میں چاہوں گا کہ ہم سب کے سرپرست استاد الاساتذہ محترم فیروز حسین باسط صاحب 2 لفظ آپ لوگوں کے سامنے اپنے تاثرات 2 لفظوں میں پیش کریں. اور وہ اپنے فیلڈ کے اندر جس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں وہی حاصل کر رہے ہیں. ان کی مدد ہوتی ہے. ایک اگر خوش خبر مسلم افغان اسٹیٹ لیول پر UPSC میں نمبر 1 پر رہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس طرح سے اسٹڈی کرتے ہیں, کہا مجھے میرے اساتذہ کرام نے جو کچھ دیا وہ تو تھا ہی بہت اچھا, لیکن میں خود اپنے طور پر محنت کرتا رہا. ذاتی محنت جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ میرے والدین مجھے اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ شروع کر. اس کی ماں جو ہے خود 5 بجے بچے کو 6 بجے جاتے ہیں, جہاں اس کے کام 6-7 گھنٹہ ان کے پاس. اور اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز آسانی سے نہیں, ہر چیز کے لیے محنت کرنا اور محنت کرنا چاہیے. یہ ہماری قوم کے اندر کی ضرورت ہو گئی کہ آسانی سے کوئی چیز نہیں ملتی, محنت ہی کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم ہمارے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں. ہمارے بچوں کو کامیابی آتی ہے. اس لیے یہ فورم ہے ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا کانفیڈینس ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر مسلم طلباء کے اندر وہ جوش و خروش پیدا کیا گیا کہ وہ جو ہے مقابلے کے امتحانات میں اعلیٰ درجے تک پہنچنے کرے کہ ہمارے اس مقصد میں ہماری کچھ کامیابی محنت تو محنت سے سب ہوتا ہے.
यही याद रखिए। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।